सभी गोपियों ने जमुना में स्नान किया। स्नान करके कन्हैया ने जितने स्वरूप में कन्हैया थे इतने स्वरूप में गोपियों के साथ रमण करने के लिए तैयार हुए। कामदेव आए, उन्होंने भी गोपी का रूप धारण किया। भगवान भोलेनाथ हैं, माता पार्वती हैं, सभी इस लीला में शामिल हैं। मानो स्वर्ग के सारे देवी देवता आज यहाँ रमण करने वाले हैं। हो कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। ओ कान्हा थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। ओ कान्हा थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। ओ गोरे घूंघट उखाड़ दे, प्रेम की भिक्षा तू डाल दे। ओ गोरी घूंघट उतार, प्रेम की भिक्षा तू डाल रही। कान्हा रे कान्हा रे कान्हा रे कान्हा रे। ओ कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में भिक्षा तू डाल दे। उठाइए ना अपने हाथों को। प्रेम गली में आके गुजरिया, प्रेम गली में आके गुजरिया, प्रेम गली में आके गुजरिया। प्रेम गली में आके गुजरिया। भूल गई रे घर की डगरिया, भूल गई रे घर की डगरिया। भूल गई रे घर की डगरिया। भूल गई रे घर की डगरिया। जब तक साधन तन मन जीवन, जब तक साधन तन मन जीवन, सब तुझे अर्पण प्यारे संवरिया। तुझे अर्पण प्यारे सांवरिया। ओ कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। हरि बोल। माया का तुमने रंग ऐसा डाला, माया का तूने रंग ऐसा डाला, बंधन में बंध गया मुरली वाला। बंधन में बंध गया मुरली वाला। बंधन में बंध गया बांधने वाला। बंधन में बंध गया वाने वाला। कौन रमापति कैसा है ईश्वर, कौन रमापति ऐसा ईश्वर। मैं तो हूँ गोकुल का ग्वाला रे, ग्वाला रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। कान्हा रे
प्यार दे, आना रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे, कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। हरि बोल। राधा रानी बुलाई रही आओनी, संग राधा के राज रचाओनी। ओ राधा रानी बुलाई गई आओ जी, संग राधा के रास रचाओ जी। राधा रानी बुलाई रही आओनी, संग राधा के राज रचाओनी। ओ राधा रानी बुलाई गई आओ जी, संग राधा के रास रचाओ जी। संग राधा के रास रचाओनी, संग राधा राधा के रास रचाओ जी। राधा रानी बुलाए रही आओनी, संग राधा के राज रचाओनी। और रास के रचैया की। और देखिए बोल वृंदावन। भगवान श्री कृष्ण ने महारास लिया और गोपियों के साथ खूब नृत्य किया। तो उस समय क्या हुआ, राधा रानी ने नृत्य करते करते जैसे ही पांव भगवान के कंधे पर रखा, भगवान अदृश्य हो गए। क्यों? गोपियों को लगा कि परमेश्वर को हमने पा लिया तो हमने सब कुछ पा लिया। अहम का भाव मन में जागृत हुआ और जहाँ घमंड होता है, जहाँ अहम आता है, जहाँ मैं और मेरा आ गया, वहाँ सब कुछ किया कराया बेकार है। यहाँ पर भागवत जी कह रही है, जहाँ पर आपके मन में मैं और मेरा, ये अहम के दो बेटे हैं, मैं और मेरा। जहाँ पे मैं आ गया, मैं कर रहा हूँ, मैं करवाने वाला हूँ, वहाँ पर सब कुछ बेकार हो जाता है। यहाँ पर भगवान अदृश्य हो गए तो गो ढूंढ रहे हैं, भगवान की लीलाओं का गुणगान कर रहे हैं। जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रयता इंदिरा शाश्वतत्र हि दयितरेष्यता देक्षुतावका त्वयि घृता सवा त्वां विचिन्वते। मुरली वाले आजा तेरी याद सतावे, मेरा ये भरोसा कहीं टूट ना जाए। मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट ना जाए। छुपा कहाँ हो आजा छलिया, मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट ना जाए। ओ मुरली वाले आजा तेरी उठाइए ना तो ताली बजाते हुए। सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट ना जाए। जय हो। गोपियां कह रही हैं, याद कर रही भगवान को।
मन ये पुकारे आ दिल के सहारे, मन ये पुकारे आ दिल के सहारे, मन ये पुकारे आ दिल के सहारे, ओ मन ये पुकारे आ दिल के सहारे। नैना हमारे तेरा रास्ता निहारे रे, रास्ता निहारे, हर पल बेचारे मुरले वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए, मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए, मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट ना जाए। ओ मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट ना जाए, ओ मेरा ये भरोसा कहीं टूट ना जाए, आजा रे मेरा ये भरोसा कहीं टूट ना जाए, मेरा ये भरोसा टूट ना जाए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट ना जाए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और जैसे ही भगवान को याद किया, भगवान के बिरहा में परेशान हुई, भगवान को लगा अब इनको पश्चाताप हो गया। जैसे अग्नि में रेखा सोने में और तेज आ जाता है, सोना चमक जाता है, उसी प्रकार वह शुद्ध हो जाता है। आज जब मन आंखें सो आंसू निकले और मन व्यथित हो और भगवान को पाने की एक पीड़ा हृदय में हो तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान ने पुनः महारास किया। रास रचो है, रास रचो है, जमुना तट श्याम रास रचो है। इस प्रकार भगवान की यह लीला को भगवान ने किया और सभी से यही संदेश दिया कि यह सृष्टि मेरी बनाई हुई है, आप हमसे अलग नहीं हैं। भगवान ने सुदर्शन का उद्धार किया, शंखचूड़ का उद्धार किया, अरिष्टासुर का उद्धार किया। नारद जी जाते हैं, किसके पास जाते हैं? कंस के पास जाते हैं और कहते हैं, हे कंस, भगवान ने, नारायण ने जन्म लिया है और जो वो नंद घर में जो लड़का है ना, वो कन्हैया, वही तुम्हारा शत्रु है। देवकी के कन्या नहीं, देवकी ने उसको जन्म दिया। वसुदेव रात के समय यहाँ से लेकर उसको नंद घर में छोड़ आया था और वो कन्या यशोदा की जन्मी हुई कन्या है। इस प्रकार महाराज यशोदाया सुतां कन्यां देवक्या कृष्णमेव च रामं चारोहणी पुत्रं वसुदेवेन विम्यताम्। इस प्रकार कहा तो कंस ने अक्रूर को बुलाया और अक्रूर जी से कहा, हे अक्रूर, किसने कहा? कंस ने। जाओ, हम धनुष यज्ञ कर रहे हैं, धनुष के दर्शन सभी को करवाएंगे, इसलिए तुम नंदगांव में नंद बाबा को और सभी को न्योता देकर आओ। अब अक्रूर जी आज पहली बार भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं। किसके दर्शन के लिए? भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं और वो भी भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, साथ में अर्धानी राधा जी को याद कर रहे हैं। हे कन्हैया हर बार सुना है तेरे बारे में, एक बार नजर फेरो कि भव से पार हो जाए। और
और इस प्रकार अक्रूर जी गए। अक्रूर जी का बड़ा स्वागत किया गया और अक्रूर जी से निवेदन किया गया कि बैठिए, भोजन कीजिए। अक्रूर जी ने कृष्ण को और सभी से कहा कि हमें आप सभी का न्योता, कंस ने भेजा है मुझे, आप सभी का न्योता दिया गया है, आप सभी को मथुरा चलना है। माता यशोदा को बताया कि आपकी दोनों पुत्र जो हैं, आपका पुत्र कन्हैया, रोहिणी का पुत्र जो बलराम हैं, उनको कंस ने बुलाया है। ये देवकी और वसुदेव के पुत्र हैं, लेकिन माँ तो माँ होती है, माँ यशोदा नहीं मानी। फिर कृष्ण कहते हैं, माँ मैं तो पुत्र आपका ही हूँ, मैं तो कुछ समय के लिए जा रहा हूँ, मैं जरूर वापस आऊँगा। अपनी माँ से वादा करके अक्रूर जी के साथ आज देखिए भगवान जाने को तैयार हुए। यहाँ गोपियों को पता चला भगवान हमें छोड़कर जा रहे हैं, वह बड़ी परेशान हुई, बड़ी व्यथित हुई। आज देखिए वह जा रही हैं, भगवान को छोड़कर, भगवान छोड़कर जा रहे हैं। तो ब्रजनारी कहती हैं, हम ब्रज की नारी व्याकुल भई, उमड़ा प्रेम अपार, मथुरा जाते प्राणपति, कैसे हो निर्वाह। हे प्रभु आपके बिना हम कैसे रहेंगे। और राधा रानी भी कन्हैया से कहती है, कन्हैया आज तो हमें छोड़कर जा रहा है, मुझे छोड़कर जा रहा है। कन्हैया कहते हैं, तुम मुझसे अलग कब हो, मैं अपने भक्तों से कभी अलग नहीं होता। राधे आप तो हमारी शक्ति हैं, हमारी अर्धांगिनी हैं, अब मेरी अन्य लीलाएं प्रारंभ होंगी, उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा। अक्रूर के साथ भगवान जा रहे हैं। जमुना में अक्रूर जी स्नान करते हैं, जमुना के अंदर भी भगवान उनको अपना दर्शन देते हैं और बाहर भी दर्शन देते हैं। एक एक पल बना युगों सा, दारुण पीड़ा का आगाज, आंखों में छाई बरसार तो अविरल बहे अश्रुधार। किसकी? अक्रूर जी की आंखों से आंसू बहने लगे। कन्हैया मैं तो आपकी रक्षा की चिंता कर रहा था। अरे आपकी रक्षा कौन कर सकता है, आप तो साक्षात पालनहार हैं, आप सभी की रक्षा करते हैं। देखिए भगवान मथुरा में गए, अक्रूर जी से कहा कि अक्रूर जी आप चलिए, हम मथुरा के दर्शन करके आएंगे। आज भगवान ने धोबी का उद्धार किया। जानते हैं धोबी कौन है? जिसने माता सीता पर लांछन लगाया था। भगवान इस धरती पे जो हम कर्म करते हैं वह हमें प्राप्त होगा ही होगा। अच्छा कर्म होगा तो अच्छे रूप में प्राप्त होगा। आपके अच्छे कर्मों का ही फल है। आप गौशाला में गौ माता के चरणों में बैठकर इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। धोबी ने माता सीता को लांछन लगाया। भगवान मर्यादित रूप में थे इसलिए कुछ नहीं किया। आज कृष्ण रूप में आए। धोबी से कहा हमें वस्त्र चाहिए तो देने से मना कर दिया। तो भगवान ने कहते हैं एक थप्पड़ लगाई और उससे ही उसका राम नाम सत्य हो गया। भगवान ने कहा मैंने अपना बदला ले लिया है और तुझे मैं सदगति प्रदान करता हूँ। दर्जी पर भी भगवान ने कृपा की। भगवान किसी एक के नहीं होते, भगवान सारे सबके लिए बराबर हैं। दर्जी पर भगवान ने कृपा की। जो कपड़े ढीले ढाले थे दर्जी से भगवान ने फिट करवाए। आगे भगवान ने माली पर उद्धार किया। कंस की वाटिका में एक माली रहता था जो भगवान का भक्त था, भगवान का कीर्तन करता था। यहाँ पर लिखा है तुम तो प्रभु जी चंदा सूरज और हम हैं 9 लाख तारे। तुम तो प्रभु जी गंगा जमुना और हम हैं नदी नवारे। कौन कह रहा है? माली कह रहा है। और माली से भी भगवान ने पुष्प लिए, उसका भी भगवान ने उद्धार किया। कुब्जा से भगवान की भेंट हुई, कुब्जा के साथ भी भगवान ने
लीला की 3 जगह से जो टेढ़ी कुब्जा उसको भगवान ने अच्छा स्वरूप प्रदान किया। ऐसे हमारे भगवान हैं। अब भगवान कहाँ गए? जहाँ धनुष रखा हुआ था, और उस यज्ञ पंडाल में जाकर भगवान ने उस धनुष को प्रणाम किया, और शिव धनुष को प्रणाम किया और कहा, क्या हम इस धनुष को उठा सकते हैं? वहां पर जो रखवाले थे उन्होंने कहा, हाँ क्यों नहीं, आप इसको स्पर्श कर सकते हैं। और भगवान ने उठाते ही धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। कंस को कमजोर करने के लिए भगवान ने ये लीलाएं की। अब देखिए, कवलिया पेड़ नाम का एक दैत्य और है, उसको भी भगवान ने परलोक भेज दिया। मल्ल युद्ध हुआ, उसमें भी भगवान ने अन्य दैत्यों का वध किया। अब कंस मदिरा का पान कर रहा है, राज्य सिंहासन पर बैठा है। कंस बोला, निससारयत दुर्वत्तो वसुदेवात्मजो पुरात् धनम हरत गोपानां नंदम बाधनेत दुर्मते वसुदेवस्तु दुर्मदे हन्यतामाश्व सत्तमा। कि ये जो नंद है इसको कारागार में डाल दो, ये जो कन्हैया है, ये जो बलराम है, इनको बाहर, नगर के बाहर ले जाकर मार डालो। ये जो इसके साथ ग्वाल वाल हैं इनको भी नष्ट कर दो, इनको भी खत्म कर दो। जैसे ही कृष्ण ने ये सुना तो भगवान श्री कृष्ण उसके सिंहासन पर गए और उसके बालों को पकड़कर उसको धरती पर डाल दिया और कहा, तूने मेरे माता के केशों को पकड़ा था, और केस पकड़कर धरती पर डाल दिया। और भगवान उसके ऊपर अपने मुष्टि से भगवान ने प्रहार किया। कंस को भी भगवान ने परलोक भेज दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। इसके बाद उग्रसेन को गद्दी पर बिठाया। उग्रसेन जी जो हैं कंस के पिता, उनको राजा बनाया गया। अब भगवान गुरुकुल गए। गुरुकुल में भगवान ने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। कहते हैं 1 वर्ष में ही भगवान ने 16 कलाओं और 64 विद्याओं से परिपूर्ण हुए। और महर्षि सांदीपनि से कहा कि गुरुदेव, मैं आपको क्या दक्षिणा दे सकता हूँ? तो कहा कि हमारा जो पुत्र मर चुका है उसको वापस ले आ, अगर ला सकता है तो भगवान कृष्ण ने अपने गुरु के पुत्र को वापस लौटाया। आगे उद्धव प्रसंग आता है, बड़ा पति पावन प्रसंग है। कहते हैं ये प्रसंग हृदय है भगवान। क्यों? 2 ही व्यक्तियों ने भागवत को सुना और अमर बन गए। किसने? उद्धव ने। आज भी बद्रीनाथ में उत्सव मूर्ति के रूप में हैं। और एक वज्रनाभ ने सुनी, और वो रोशना के गर्भ में, किसके गर्भ में? माँ के गर्भ में भागवत कथा को सुना। कहाँ पर? ब्रह्म सरोवर के सामने बैठकर, कुरुक्षेत्र की भूमि में। और वो भी अमर रहे। भागवती संहिता को 2 व्यक्तियों ने जीवन में उतारा और दोनों अमर हो गए। अमर कहने का उनका नाम हो गया। भगवान जमुना में स्नान करने गए और जमुना में भगवान ने स्नान किया। आज राधा का बहाया हुआ एक कमल भगवान के हाथ में आया और भगवान ने जैसे ही उनकी खुशबू को पहचाना, आज परेशान हुए, व्यथित हो गए हैं और कह रहे हैं कि मैंने माँ से वादा किया था, गोपियों से वादा किया था कि मैं जल्दी आऊँगा, लेकिन मैं इस राज्य पाठ की काम में इतना व्यस्त हो गया कि मैं अपना वचन भी पूरा नहीं कर पाया। बड़ी व्यथित हैं। कौन व्यथित हैं? गोपियां। सोच रही हैं भगवान कब आएंगे। और यहाँ पर भगवान आज अपने कक्ष में आते हैं और भगवान के कक्ष में एक खिड़की है। उस खिड़की से यमुना नदी का तट दिखाई देता है और कहते हैं कि भगवान कृष्ण यमुना की ओर देख रहे हैं। उसी समय उद्धव आते हैं। उद्धव कौन है? भगवान की अंतरंग सखा।
जो सकल सूरत में सब भगवान जैसे हैं, वह मुकुट भी भगवान जैसा धारण करते हैं और वस्त्र भी भगवान जैसा पहनते हैं। और बृहस्पति, गुरु बृहस्पति के शिष्य हैं, इसलिए ज्ञान का अहंकार है। भगवान जब किसी को कोई सत्ता या कोई पद दे देते हैं तो व्यक्ति उसमें मस्त हो जाता है और वह उस ऊंचाइयों पर उड़ने लग जाता है। वह सोचता है कि जैसे मैं जमीन पर कभी आना ही नहीं है, लेकिन भगवान कहते हैं अगर मैंने उठाया है तो मैं जमीन पर लाना भी जानता हूँ। इसलिए कभी भी कोई श्रेय देना हो तो श्रेय किसको देना चाहिए? केवल भगवान को। अगर आपका घर बन गया हो तो श्रेय दो कि मेरे ठाकुर जी ने बनाया है। नई गाड़ी ली हो, ये मत बोलना कभी मैंने किया, ये नई गाड़ी भी मेरे ठाकुर जी ने दिलवाई है। अगर आपके बच्चे नाती पोते बढ़िया हो रखे हैं तो बोले ठाकुर जी का परिवार है, ये मेरा परिवार नहीं, ये ठाकुर जी का परिवार है। तो देखिए ना कितना अच्छा संदेश दिया भगवान ने। उद्धव को अहम है अपने ज्ञान का और भगवान को कहते हैं अरे कृष्ण तू तो परमात्मा है, तू तो ब्रह्म है, क्या तुझे पता नहीं कि मोह माया में नहीं पड़ना चाहिए? मुझे तो शंका होती है कि तू भगवान है ही नहीं। लेकिन कन्हैया कहते हैं उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव मुझे ब्रज बिसरत नहीं, मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूँ। और देखिए उद्धव को भेजा, उद्धव रथ में आ रहे हैं शिवरंजनी, और उद्धव रथ में आ रहे हैं और उद्धव को देखते ही जैसी गोपियों ने देखा सोचा कृष्ण आ गए, गोपियां भाग भाग कर गई और जैसे रथ के समीप पर पहुंची तो उनको क्या लगा ये तो कृष्ण नहीं, ये तो कृष्ण के रूप में कोई और है। पूछा कि कौन हो तुम? कहा कि मैं कृष्ण का मित्र हूँ। पूछ रहे नंद बाबा का घर कहाँ है, यशोदा मैया का घर कहाँ है? और जो कहा कि जहाँ ये जल की धारा जा रही है और जहाँ इसका अंत हो वही घर माँ यशोदा का है। और वो जल धारा कहाँ से? रसिक लोग कहते हैं माँ यशोदा जब अपनी कन्हैया के याद में रोती हैं तो वहाँ जल गंगा का रूप, उनके आंसू गंगा जमुना का रूप धारण करके वहाँ से जलधारा बह रही है। उद्धव गए हैं और माँ से कहने लगे मैं कृष्ण का मित्र हूँ। और माँ ने जैसे अपने पुत्र के स्वरूप में उनको थोड़ा बहुत देखा, उसको गले लगा दिया। अरे उद्धव तू तो आ गया, क्या मेरे कन्हैया को क्यों नहीं लाया? मेरे कन्हैया को भी ले आता तो यहाँ बड़े उद्धव कहते माँ मैं आया हूँ ना, मैं भी आप बेटे जैसा हूँ आपका। कन्हैया बहुत बिजी है, बहुत व्यस्त रहता है, राजपाट का कार्य उसके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, वहाँ आपके दर्शन के लिए नहीं आ पाया, लेकिन कह रहा था जरूर आऊँगा। अब माँ को ज्ञान की बातें सिखाने लगा। माँ ये मोह माया छोड़ दो। माँ कहती अरे कौन सी मोह माया? तो एक माँ से कह रहा है मोह माया छोड़ दो, कैसे छोड़ दो? और देखिए महाराज माँ को भी नहीं समझा पाया, वहां से भी हताश होकर जब गोपियों को समझाने गया तो गोपियों ने उल्टा भगवान की लीलाएं सुना कर उसके ज्ञान को ही अधूरा कर दिया और उद्धव को ही कुसुम सरोवर में बैठकर भागवत का दिव्य ज्ञान गोपियों ने दे दिया। गोपी कब गई पाठशाला और मीरा ने कब वेद पढ़े, गजराज ने कहाँ पर मंत्र पढ़े। और जिन्होंने भी भगवान को पाया है ना वो कभी पाठशाला गए ना कभी उन्होंने भगवान को जानने की कोशिश की, लेकिन एक नाम जीवन में उतारा, भगवान को पा लिया। जब उद्धव मथुरा वापिस आए तो भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा अरे उद्धव आ गए, क्या ज्ञान देके आए हो? तो उद्धव कहने लगे सब कुछ जानते हो, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है कन्हैया,
आप सब जान रहे हो हे कन्हैया, मेरा ज्ञान अधूरा है, आपका ज्ञान पूरा है। इस प्रकार भगवान कुब्जा के घर जाना हुआ। अक्रूर जी के घर भी भगवान श्री कृष्ण गए। जरासंध के साथ भगवान ने कई बार युद्ध किया। जब जरासंध बार बार युद्ध करने के लिए आ रहा था तो भगवान ने समुद्र के बीचों में द्वारिका नगरी का निर्माण कर दिया और सभी मथुरा वासियों को योग माया के माध्यम से द्वारिका में पहुंचा दिया। बोल बाल कृष्ण लाल की जय हो, द्वारिकाधीश की जय हो। और काल यवन का को भी भगवान ने भस्म किया। कहते हैं भगवान ने अनेकों लीलाएं की हैं, लेकिन भगवान को पाना है तो भगवान का भक्त बनकर रहना पड़ेगा। और भगवान को कैसे पा सकते हैं? केवल तो केवल भगवान के नाम से। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। ओ दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में प्यारी राधा के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में प्यारी राधा के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ, दुनिया के सताए लोग यहाँ, दुनिया के सताए लोग यहाँ, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में, दरबार में, दरबार में राधा प्यारी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। अपने हाथों को उठाते हुए तालियां बजाते हुए राधा रानी की। संसार सही रहने को यहाँ, 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 दुख है सहने 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 को यहाँ। भर भर के, भर भर के, भर के प्याले अमृत के यहाँ रोज पिलाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। भाई अपने हाथों को वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
गोपिया शरण में रहते हैं, वो कृष्ण शरण में रहते हैं, गोपी शरण में रहते हैं। करती है जय हो, करती है जय हो। करती है कृपा विश्वान सुता, करती है कृपा विश्वान सुधा, करती है कृपा विश्वान सुता, जी है कृपा विश्वान सुधा। ओ महल बुलाए जाते हैं, ओ महल बुलाए जाते हैं, दरबार में राधा रानी के, दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुख दर्द मिटाए। बोलो राधा रानी की। आइए भगवान की कथा में विवाह में प्रवेश करने से पहले कुछ भजनों का आनंद लें, कीर्तन करें, जिसको नृत्य करना है नृत्य करें। लेकिन इस सभी से निवेदन है, देखिए किसी को चोट लग जाए, बुजुर्ग माताएं भी बैठी हैं, छोटे बच्चे भी हैं, आप लोग ऐसा काम ना करें। जो व्यवस्थापक हैं जो झांकियां लाएंगे, बीच में झांकियां ना जाएं किसी माता बहनों में। यहाँ स्टेज बनी है, बहुत अच्छा काम किया राजीव मित्तल जी ने, जो व्यवस्थापकों ने यहाँ स्टेज बनाया। झांकियां दर्शन यहीं पर होंगे, क्योंकि क्या होता है किसी को चोट लग जाए, हमारा फर्ज है कि हम व्यवस्था से चले। इसलिए जो व्यवस्थापक हैं सभी से निवेदन है मेरा कि अपना अच्छे से करें। लेकिन अभी 15-20 मिनट में झांकियां आएंगी, उससे पहले नहीं। अभी आप कीर्तन करें, आनंद लें, क्योंकि आज और कल का दिन है। आइए प्यार से गौ माता के चरणों में बैठ के फिर भगवान की कथा की ओर चलेंगे। जिसको नृत्य करना है